Very good afternoon to you all, my dear students. And in today's class, we are going to start our third unit. That is the topic of Muslim law, in which we have to deal with hiba and its definition, its essential and kinds of hiba, and what are the formalities for a valid hiba, and how a revocation of hiba can be made. And next mode of transfer of property is given by will, by making a will, and its definition, essentials and kinds of a valid will, abatement of legacies, and revocation of will. So in this unit we have to deal with two kinds of transfers of property. First is hiba and its definition and so on, and the second kind of transfer of property which takes effect after the maker's death, that is will, and its definition and so on, and abatement of legacy and revocation of will. So let us see how the questions was asked in previous year from these topics. The first question is discuss the revocation of hiba and differentiate between hiba bil evaz and hiba ba shartul. Essential characteristic of will, and what restrictions have been imposed on bequest, Muslim bequest. Subject matter of hiba, formalities of will, difference between gift or hiba and will, and explain the concept of hiba in Muslim law, essential conditions, requirement of transfer of possession be dispensed with, and so on. Okay, so we will start from our first question of the third unit, that is, what are the essential of a valid gift or hiba under Muslim law, and discuss the revocation of hiba and difference between hiba bil evaz, and hiba ba shartul. In this answer, the following points shall be included. I'm sorry. ओके, तो इस टॉपिक में हमें ये कुछ पॉइंट्स को डील करना है, और जो क्वेश्चन है आपका वो इसे हिंदी में हम हिबा के नाम से जानेंगे, गिफ्ट के नाम से, जो हिंदू लॉ में आप गिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय अ हिंदू, दैट इज़ नोन एज हिबा अंडर मुस्लिम लॉ। इसे मुस्लिम लॉ में हिबा के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दान करनी है तो उसे हम हिबा के नाम से जानेंगे। अब अगर एक दान वैध रूप से किया जाना है, एक गिफ्ट, एक हिबा वैलिडली किया जाना है, तो लीगल रूल्स क्या हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके लिए वैलिडिटी को देखा जाना है कि किस प्रकार से किया गया गिफ्ट या हिबा वैलिड गिफ्ट होगा। और साथ ही रिवोकेशन ऑफ हिबा, क्या जो गिफ्ट दिया गया है उसे वापस लिया जा सकेगा, उसे रिवोक किया जा सकेगा, या फिर जो काइंड्स ऑफ हिबाज हैं लाइक हिबा ब शर्तुल एंड हिबा बिल एवज़ एंड हिबा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आज के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और इस आंसर में हम फॉलोइंग पॉइंट्स की बात करेंगे, लाइक डेफिनेशन ऑफ हिबा, एसेंशियल ऑफ हिबा, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, एक्सेप्टेंस बाय चांस, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, द डिक्लेरेशन ऑफ hiba, that is gift, and revocation of hiba. Okay, so let us start from the concept of hiba. A hiba or gift is a transfer of property. तो मैंने आपको बताया है कि हिबा या जो गिफ्ट का दिया जाना है वो इट्स ए काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, हिबा इज़ अ गिफ्ट, हिबा और अ गिफ्ट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली विदाउट एनी एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज का कंसेप्ट इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो ये गिफ्ट ना होकर सेल, क्रय या विक्रय का सिद्धांत, बाइंग एंड परचेजिंग, और बाइंग एंड परचेजिंग का एलिमेंट अगर अवेलेबल है तो जो ट्रांसफ़र होगा वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो हिबा किया जाता है वो विदाउट एनी एक्सचेंज किया जाएगा बाय वन पर्सन टू अनदर एंड एक्सेप्टेड बाय वन और एक्सेप्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द लेटर। तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रॉपर्टी का दूसरे व्यक्ति को दिया जाना गिफ्ट में विदाउट एनी एक्सचेंज,
and the acceptance of that property by that person or on behalf of that person by another is known as gift or hiba under Muslim law. Okay, so gift can be divided in a simple words that it is a transfer of property in which ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड, स्वामित्व का अंतरण किया जाता है जब भी गिफ्ट या हिबा दिया जाता है, एंड ट्रांसफर्ड बाय लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को कुछ गिफ्ट दिया जाना, किसी प्रकार का उपहार या दान दिया जाना ही एक हिबा के रूप में जाना जाता है, अगर वो व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति है तो. ओके, एंड द ट्रांसफ़र इज़ मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन. तो यहाँ एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है दैट द ट्रांसफ़र शुड बी विदाउट एनी एक्सचेंज, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी गिफ्ट इन ल्यू ऑफ दैट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. तो अगर कोई गिफ्ट किया जा रहा है, कोई हिबा किया जा रहा है, तो उसके बदले में कोई और प्रॉपर्टी जो डोनर है, डोनर के द्वारा एक्सेप्ट ना किया गया हो, अगर एक्सेप्ट किया गया है तो इस प्रकार का किया गया गिफ्ट या हिबा सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो हिबा के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगी. गिफ्ट इज़ देयर फॉर अ ट्रांसफ़र इंटर वाइवॉस दैट इज़ बिटवीन द लिविंग पर्सन. एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को ही हिबा किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं. द पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट इज़ कॉल्ड डोनर. जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के द्वारा ट्रांसफ़र करता है उसे डोनर के नाम से जानते हैं. एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द गिफ्ट इज़ कॉल्ड डोनी. जिससे प्रॉपर्टी दी गई है उसे डोनी के नाम से जाना जाता है. एंड देयर आर 3 essentials of gift, and if these conditions are present the gift is valid. तो क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं एक वैलिड गिफ्ट के लिए? डिक्लेरेशन किया गया हो ऐसे गिफ्ट का, जो दान दिया गया है उसका डिक्लेरेशन किया जाना एसेंशियल होगा. फर्स्ट कंडीशन. द सेकंड कंडीशन एक्सेप्टेंस बाय द डोनी. जिस व्यक्ति को दान दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया जाना नेसेसरी होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ अ वैलिड गिफ्ट और हिबा. थर्ड कंडीशन इज़ डिलीवरी ऑफ पोजेसन. अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया है किसी व्यक्ति को, लाइक डोनी को डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, तो जो एक्सेप्टेंस है वो रिक्वायर्ड होगा, नेसेसरी होगा. अगर एक्सेप्टेंस नहीं किया गया है तो इस तरह किया गया हिबा वैलिड हिबा नहीं होगा. डिक्लेरेशन किस तरह से किया जाएगा? डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट. डिक्लेरेशन इज़ अ स्टेटमेंट which signifies the intention of transferor that he intended to make a gift. The person who declares that he is transferring his property through a gift is called donor. तो इंटेंशन शो किया जाना कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है डोनी को, जो डोनर है, और इस प्रकार से एक डिक्लेरेशन का किया जाना फर्स्ट कंडीशन है. एंड द पर्सन हु डिक्लेयर्स दैट ही इज़ ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी थ्रू अ गिफ्ट इज़ कॉल्ड अ डोनर. जो व्यक्ति इस तरह से डिक्लेरेशन देता है उसे डोनर के नाम से जाना जाता है. एंड द पर्सन हुज फेवर द गिफ्ट इज़ मेड इज़ कॉल्ड डोनी. जिसके फेवर में गिफ्ट दिया गया है वो डोनी के नाम से जाना जाता है. दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ विश टू मेक अ गिफ्ट मे बी ईदर एक्सप्रेस और एम्प्लाइड. सो द डिक्लेरेशन कैन बी मेड in 2 ways. First is express way of declaration and the second is implied way of declaration. Okay, तो जो declaration है वो expressed या implied nature की भी हो सकती है. In the case of Momuna Bibi versus Rasool Mia 1991, the Patna High Court held that while oral gift is permissible under Muslim law, to constitute a valid gift, it is necessary that donor should divest himself completely of all ownership and dominion over subject that is property of gift. And the court observed that donor should express his intention of divesting the ownership in express and clear words. And McNaughton say that a gift cannot be implied consent of the donor. In making the gift must be free consent.
If the donor makes the gift under the threat or force or coercion under undue influence, the gift is not valid. तो आप लोगों को मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है दैट मुस्लिम लॉ जो है वो जनरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह गवर्न होता है. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न्स हमने पढ़े हैं वो एप्लीकेबल होंगे मुस्लिम लॉ में. इसलिए जो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है उसमें थ्रेट, प्रॉमिस, थ्रेट, फोर्स, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात की गई है. और अगर कोई गिफ्ट फ्री कंसेंट से डिलीवर नहीं किया गया है तो ये एक वैलिड गिफ्ट और हिबा नहीं माना जाएगा. कॉम्पिटेंसी क्या होगी डोनर की? जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है. फॉर अ वैलिड हिबा द डोनर मस्ट बी अडल्ट, that is he must attain the age of majority, and the age of majority according to Indian Majority Act is 18 year. ओके, तो अगर किसी ने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है तो वो अडल्ट माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा. ऑफ साउंड माइंड, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड. स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है वयस्कता के साथ साथ, और साथ ही उसे मुस्लिम होना भी नेसेसरी होगा. ओके, फॉर मेकिंग अ वैलिड गिफ्ट और हिबा अंडर मुस्लिम लॉ. तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जो कि साउंड माइंड का है, इंसेन नहीं है, पागल नहीं है, इडियट नहीं है, और वो अडल्ट है, लाइक ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, he can make a valid gifa, he can make a valid hiba in favor of the other person. Okay. Adult, meaning of adult: at the time of making of gift the donor must be adult and he must be attained the age of majority, that is 18 years under Indian Majority Act 1975 section 3. And if a minor is under the supervision of the court of wards, the majority is attained on the completion of 21 years. A gift made by minor is void. Okay. Sound mind: the donor must be of sound mind, and an insane person has no capacity to understand the legal implications of his or her activities. Muslim: at the time of making the declaration of gift the donor must be Muslim. And bona fide intention: what is bona fide intention? Gift must made honestly, that is with a bona fide intention to give the property to the donee. How an acceptance of a gift can be made? The gift must be accepted by the donee, and gift is bilateral transaction and it takes between the persons. Okay, तो जो एक्सेप्टेंस है हिबा का किया जाना डोनी के द्वारा वो आवश्यक होगा. डोनी की कॉम्पिटेंसी क्या देखी जाएगी? क्या डोनी की भी कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी जिस तरह से डोनर की कॉम्पिटेंसी देखी जा रही है? येस, द फॉलोइंग पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट डोनी. फर्स्ट, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम. डोनी में बी a person of any religion, thus a Muslim may make a lawful hiba in favor of Hindu or Christian or any Muslim. तो जो डोनी है जिसे प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है, हिबा किया जा रहा है, उसकी कॉम्पिटेंसी में हम देख सकते हैं कि वो मुस्लिम व्यक्ति भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू, क्रिश्चियन या फिर किसी भी रिलीजन का वो व्यक्ति हो सकता है. मुस्लिम होना नेसेसरी नहीं होगा. मेजर और नॉन मेजर: डोनी में बी ऑफ अ मेजर बट अ माइनर पर्सन में बी अ कॉम्पिटेंट डोनी. लाइक डोनी may be either minor or it may be major, he may be major person. ठीक है, तो वयस्कता और अवयस्कता डोनी के मामलों में आवश्यक नहीं होगी. डोनी किसी भी एज का हो सकता है या हो सकती है. इफ़ द डोनी इज़ अ माइनर then the hiba cannot be recognized since it is approved by his guardian. And soundness or unsoundness of mind: doni may be sane or insane, and insanity is immaterial in case of acceptance of gift by the donee. Juristic persons are also competent donee and gift may be made to them. For example, a corporation registered firm company is a juristic person.
A juristic person is legally presumed to be adult or sound mind. Cases क्या हैं इससे related? In case of Muhammad Ayub Amir Khan versus Amir Khan 1939, court held that a gift in favor of a school or mosque is valid. तो किसी मस्जिद या किसी स्कूल के फेवर में भी गिफ्ट दिया जा सकेगा. Child in womb. Child in mother's womb is competent donee provided it is born alive within 6 months from the date on which the gift was made. तो अगर कोई मदर के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है और वो 6 मंथ के बाद जीवित पैदा हो जाता है तो उसके फेवर में भी जब वो अपनी मदर के वूम में है उसके फेवर में गिफ्ट किया जा सकेगा, हिबा किया जा सकेगा. ऑल्दो द चाइल्ड इन the mother's womb has no worldly existence, yet in the eye of law it is regarded as a long person. However, the birth of such child is not certain. The child may be die in the womb or abortion may take place. Therefore, a gift may be made in favor of child in the womb, but the child must be बॉर्न अलाइव. अगर मदर्स वूम में किसी चाइल्ड के फेवर में गिफ्ट किया गया है तो उसका जीवित पैदा होना आवश्यक होगा. अगर वो जो चाइल्ड है वो मदर्स वूम में ही मर जाता है तो ऐसा गिफ्ट इनइफेक्टिव माना जाएगा और प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी डोनर के पास. द गिफ्ट ऑलरेडी मेड बिकम्स वॉइड. डिलीवरी ऑफ पोजीशन. द डोनर मस्ट ऑफ कोर्स डाइवेस्ट हिमसेल्फ of his possession to complete the gift, so he should deliver possession of the property to the donee, and the delivery of possession is most important, and no gift are valid and complete in Muslim system without transfer of possession of the subject of donation, and delivery of possession may be actual or constructive. तो जो थर्ड कंडीशन है रिक्वायर्ड that possession must be made after in the mode of delivery, and possession must be waived off by the donor in favor of a donee after making gift, and the delivery of possession may be from two kinds, maybe of two kinds. First is actual and the second is constructive. The real test of the delivery of possession is whether the donor or donee reaps the benefit. If former is the case, possession is not transferred, and if later it is transferred. And when the delivery of possession is not necessary, वो क्या situations हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं जिनमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन का किया जाना आवश्यक नहीं होगा. In the following cases, a gift is valid without actual or constructive delivery of possession. First, where donor or donee lives jointly in the gifted house. Second, gift by the husband to wife or wife to husband. अगर पति के द्वारा पत्नी को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है या पत्नी के द्वारा पति को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में भी डिलीवरी पोजेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, नेसेसरी नहीं होगा. गिफ्ट बाय गार्जियन टू वार्ड इन TN शरफुद्दीन वर्सेस मेहरुन्निसा Madras 1994. In this case, it was held by the court that the gift by guardian to ward, the delivery of possession is not necessary. Next is gift of property already in possession of donee. अगर किसी ऐसी संपत्ति का दान दिया जा रहा है जिसमें डोनी ऑलरेडी पोजेशन में है तो इस सिचुएशन में भी प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाना एक वैलिड हिबा के लिए आवश्यक नहीं होगा. अदर ऑब्जर्वेशंस आर व्हाट? The writing is not necessary for the validity of a gift. A gift may be made orally or in writing. An oral gift is as effectual as a written one. Registration is required or not? Yes, registration is not necessary in the case of a valid hiba. And the deed of the gift under Muhammadan law does not require registration, even though the subject of the gift may be immobile property. And under Muslim law, registration is neither necessary nor sufficient to validate a gift. In the case of Mehboob Sahib versus Sayyid Ismail
1995, the Supreme Court held the decision. Okay, what is the effect of the Transfer of Property Act, Transfer Property Act, that is TPA? Section 129 of Transfer Property Act reads as, nothing in this chapter shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law. As Mohammedan law of gift is not affected by the Transfer Property Act, a Mohammedan may make valid gift without a registered instrument, provided he gives delivery of possession, in as much a delivery is an essential condition of valid gift under Muslim law, and conversely mere execution and registration of deed will not validate Mohammedan gift unaccompanied by the delivery of possession. And in other words, for the purpose of making a gift of immobile property under Transfer Property Act, registration is essential, not delivery, while under Mohammedan law, delivery, not registration, is essential. Okay, dear students. So the concept of hiba is over here right now, and in my next video I'll discuss about the different kind of hiba and other things. Okay, thank you for watching my video.